हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग सेमेस्टर 5 बीए प्रोग्राम की ये यूनिट 1 का पार्ट 7 होने वाला है। पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वो चैनल पर चेक कर लीजिए। पार्ट 6 तक हमने पढ़ा था विपणन मिक्स को परिभाषित करने वाले कारक। अब हम पार्ट 7 में पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार को परिभाषित करने वाले कारक। उपभोक्ता होता है कस्टमर, उसको मतलब उसके जो व्यवहार है उसको परिभाषित करने वाले कौन से कारक हैं, आज हम उसका चयन उसको पढ़ेंगे। तो पहला कारक है ब्रांड की छवि, कि आप जो ब्रांड बनाते हो उसकी छवि कैसी रहेगी। दूसरा है पारिवारिक आय, कि परिवार की आय के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आय कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो ब्रांड की कीमत डिसाइड करोगे। थर्ड है मौसम का बदलना, मौसम में बदलाव आते रहते हैं, ये आपका कस्टमर उस पर डिपेंड करता है कि वो उस मौसम के अकॉर्डिंग कैसी चीज़ लेना पसंद करेगा। सर्दी है तो सर्दी के कपड़े लेगा, गर्मी है तो उसके कपड़े लेगा और उससे रिलेटेड चीज़ें खरीदेगा। नेक्स्ट है सरकारी नीतियों पर गौर करना, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नए नए रूल्स बनाए हैं उस पर जो है वो ध्यान रखना, और इनको आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो जो आपका वो है आसान हो जाएगा। मतलब जो टीचर आपका चेक करेगा उसके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है बाज़ार विभीतीकरण। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। वह बाज़ार विभीतीकरण, इसका मतलब होता है उपभोक्ता एक समान नहीं होते, यानी कि सारे कस्टमर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अलग अलग पसंद होती है उनकी। कुछ महंगी तो कुछ सस्ती वस्तुओं को लेना पसंद करते हैं, ये तो समझ आ गया होगा आपको, कि कुछ जो एक्सपेंसिव चीज़ें लेना पसंद करते हैं और कुछ सस्ती चीज़ों में काम चला लेते हैं। और सभी की पसंद अलग अलग होती है, चॉइसेस अलग अलग होती हैं। और बाज़ार एक को छोटे उप बाज़ारों में बांटना बाज़ार विभीतीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए ज़ारा, H&M जैसे बड़े ब्रांड, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़ारा और H&M जैसे बड़े ब्रांड से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं कि लोकल मार्केट से सामान लेना भी उनको सूट कर जाता है, जैसे मंगल बाज़ार हो गया, सोम बाज़ार हो गया। मतलब ये उस पर डिपेंड करता है कि कम्युनिटी कैसी है। गरीब है तो गरीब लोग जो हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्रांडेड उसमें ही जाना चाहिए, आपके पास नहीं हो पाता है तो आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं चीज़ें। और कुछ लोग जो होते हैं मतलब ब्रांडेड जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे ज़ारा और H&M। उदाहरण के लिए हमने ये 2 ब्रांड लिए। ये दोनों ही अलग हैं लेकिन चीज़ें तो एक जैसे ही मिलती है, कपड़े वहाँ से भी मिलेंगे, कपड़े यहाँ से भी मिलेंगे, इसे ही बाज़ार विभीतीकरण कहा जाता है। तो ये सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 7 लास्ट वीडियो थी, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं आपको जल्दी डाल दूँगी आपके